कुली मूवी लोकेश के करियर की अभी तक की सबसे डिसअपॉइंटिंग मूवी है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये अभी तक लोकेश ने जितनी मूवी बनाई है सबसे बकवास मूवी इसको क्रिएट की है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका जब ट्रेलर आया था तभी मेरे इस कैरेक्टर ने ये बात बोल दी थी कि इस मूवी में कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। लोकेश के अभी तक जितनी मूवी का ट्रेलर आया है उससे ये वाला ट्रेलर सबसे बेकार और घटिया ट्रेलर है। लेकिन फिर ऑडियंस कमेंट में आकर के इतना ज्ञान देने लग गई मुझे कि अगर लोकेश ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा देगा तो मूवी में क्या दिखाएगा। लोकेश सब कुछ बचा करके रख रहा है कि मूवी में तुम हाइप्ड अप हो जाओ, कि तुम हाइप अप ना हो मूवी के लिए। अबे घोंचू लोग, जरा तुम ध्यान से समझो कि कौन सा डायरेक्टर, कौन सा प्रोड्यूसर इस धरती पे बना हुआ है जो अपनी मूवी का हाइप अप या प्रमोशन नहीं करना चाहेगा। नहीं मतलब लोगों का ओपिनियन इस ट्रेलर को देख करके कुछ इस तरीके से चल रहा था कि लोग बोल रहे थे कि लोकेश जान के नहीं दिखा रहा है, वो जान के बताना नहीं चाहता कि मूवी में इतनी सारी चीजें उन्होंने छुपा करके रखी हुई है। अबे घोंचू, अगर वो बताएगा नहीं तो मूवी के लिए हाइप्ड अप लोग कैसे होंगे, मूवी देखने के लिए कैसे जाएंगे। एंड अगर उसे ट्रेलर में कुछ बताना ही नहीं है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखवाना ही नहीं है, वो लोगों को शॉक करना चाहता है, फिर तो उसे प्रमोशन भी नहीं करना चाहिए अपने मूवी का। दुनिया भर में प्रमोशन कर रहे हैं मूवी का और बाकी सारी चीजें बेस्ट चीज दिखा रहे हैं। आमिर खान की इस मूवी में दाहा के कैरेक्टर की गिन के 5 मिनट की सीन होगी, 5 मिनट की। एक कैमियो होता है ना, बस कैमियो जितनी सीन थी उनकी। लेकिन भाई कुली मूवी में पूरा का पूरा ढिंढोरा पीट दिया कि आमिर खान आ रहे हैं, आमिर खान आ रहे हैं, आमिर खान आ रहे हैं। अबे गधों, अगर लोकेश को इतना ही सब कुछ छुपाना होता तो आमिर की चीज को भी वो छुपा करके ही रखते, उसको भी वो दिखाते नहीं। ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसीलिए बोला था कि भाई ट्रेलर में दम नहीं है, मूवी में भी कुछ खासा दम नहीं होगा, क्योंकि मूवी में कुछ बचा ही नहीं था ऐसा दिखाने में जो कि वो ट्रेलर में कुछ अच्छा दिखा सके। लेकिन लोग इसको बड़ा मास्टरपीस और स्मार्ट ट्रेलर मान रहे थे कि वाह क्या ट्रेलर बनाया है। अब ट्रेलर की तो बात हम कर ही लिए, मूवी पे उतरते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत लेने वाला हूँ कुली की, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है मूवी देख करके। पहले पॉइंट में मैं तुम लोगों को बता दूं कि रजनीकांत के ये लोकेश भाई बहुत बड़े फैन बॉय हैं। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं भी किसी का बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ, आप भी किसी के बहुत बड़े फैन बॉय होंगे, और जैसे ये भी बहुत बड़े रजनीकांत के फैन बॉय हैं। और रजनीकांत के फैन बॉय बनने के चक्कर में इन्होंने बाकी कैरेक्टर जो इस मूवी थे सबकी गांड मार दी भाई, गांड मार के रख दी है। सभी कैरेक्टर को इतना नीचा दिखा दिया रजनीकांत को ऊपर दिखाने के चक्कर में कि सभी कैरेक्टर की आर्क का भांग भसोड़ा हो गया पूरा का पूरा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इस मूवी में सबसे बेस्ट कैरेक्टर जानते हो कौन सा लगा था? नागार्जुन का कैरेक्टर, द मोस्ट किंगपिन साइमन का कैरेक्टर। मैं इतना हाइप्ड अप था उस कैरेक्टर को लेकर के, फर्स्ट टाइम मूवी चलती है और वो कैरेक्टर जैसे ही आता है मुझे इतना बेहतरीन वो कैरेक्टर लगा था। लेकिन लास्ट में उसकी इतनी बुरी लेते हैं, इतनी बुरी लेते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आता है, मन करता है लोकेश के घर पे खड़ा करके पहले 4 गाली दूं कि अबे क्या कर रहा है ये तू। दूसरा कैरेक्टर जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत हाइप्ड अप था वो थे उपेंद्र के कैरेक्टर। अगर तुम उपेंद्र सर की सिनेमेटोग्राफी के बारे में जानते होगे, ही इज द बेस्ट एंड ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। उनकी मूवी उठा करके यूआई जा करके देखो, फट जाएगा तुम्हारा दिमाग समझने में उस मूवी को। उस कैरेक्टर को इतना बुरी तरीके से वेस्ट किया है, इतना बुरी तरीके से वेस्ट किया है कि मैं क्या बताऊं। पहले तो मूवी के फर्स्ट हाफ मैंने इंतजार किया, वो कैरेक्टर कहीं नहीं आया। हाँ, मूवी के स्टार्टिंग में लोग बता देते हैं कि देवा मेंशन में ये कैरेक्टर है, इस रूम में कोई है, मुझे पता चल जाता है ये उपेंद्र के ही कैरेक्टर है। लेकिन फर्स्ट हाफ मूवी का बीत जाता है, सेकंड हाफ मूवी का स्टार्ट होता है, सेकंड हाफ भी आधा बीत जाता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई उपेंद्र सर कब आएंगे, उनकी एंट्री कब कराओगे तुम लोग भाई, अब तो लाओ। कई मोमेंट ऐसे भी आते हैं कि ये लोग परफेक्ट उनकी एंट्री करा सकते थे कई मोमेंट में, उस मोमेंट में इनकी एंट्री नहीं कराई जाती है और इतनी इलॉजिकल जगह पे उनकी एंट्री कराई जाती है, इतने इलॉजिकल जगह पे एंट्री कराई जाती है कि उनका मेंशन है, ठीक है, मेंशन में कई गुंडे हमला कर रहे हैं, ठीक है, अब मेंशन में ऑलरेडी 20-30 लोग हैं उन सभी गुंडों को मारने के लिए, रजनीकांत भी उसी मेंशन में है और वो सभी 20-30 आदमी जो कुली हैं वो पावरफुल हैं, वो सभी के सभी कुली मिल करके सभी गुंडों को मार देते हैं। मतलब अब कोई लॉजिक नहीं है उपेंद्र सर को अपने रूम को तोड़ करके बाहर निकलने का, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी सीन आ चुकी थी जिसमें एक्चुअली चाहते उपेंद्र सर एक अच्छी एंट्री कर सकते थे। जैसे श्रुति हसन मरने वाली होती है, उस टाइम पे लग रहा होता है कि अब श्रुति हसन मरेगी, अब मर जाएगी, अब मर जाएगी, अब मर जाएगी, अब मर जाएगी, लेकिन उस जगह कैसे कैसे उसको बचा करके ऐसे से करके निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट सीन थी जहां आप उपेंद्र सर की एंट्री करवा सकते थे अगर चाहते, लेकिन यहाँ पर कोई गुंडा नहीं बचा, कोई खासा कुछ नहीं बचा। इवन कई गुंडे लड़ाई करने के लिए सामने से आ भी रहे हो तो तब भी 20-30 कुली खड़े हुए हैं,
रजनीकांत सर भी खड़े हुए हैं, वो लोग पीट के खत्म कर देंगे हीरो कैरेक्टर हो, लेकिन फिर भी रजनीकांत सर बुलाते हैं उपेंद्र को कि कलीशा आ जाओ, एंड वो दरवाजा तोड़ करके आता है एंड मुझे लगता है कुछ डेंजर करेगा, लेकिन माय गॉड भाई, वो भाई रजनी सर का साइड चिक बन के रह जाता है, उनके आगे पीछे बस चल ही रहा है, सर बोल रहा है और जहाँ बोलूं मैं डायलॉग्स ही नहीं दिए उसको यार, कुछ डायलॉग्स ही नहीं दिए उसको, बस खड़ा है रजनी सर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ रहता है, थोड़ी सी मूवी के लास्ट में रहता है द एंड। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के सबसे हाइप्ड अप कैरेक्टर के बारे में, आमिर खान के कैरेक्टर के बारे में। क्या साइकोटिक कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया था। ट्रेलर में जब मैंने दाहा को देखा था मैं कहा वाओ व्हाट अ कैरेक्टर मैन, मतलब मजा आ जाएगा इस कैरेक्टर को देखने में। लेकिन जब ये मूवी में आता है और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर वाली सीन आती है, हेलीकॉप्टर से उतरता है, अनिरुद्ध का बीजीएम भाई टॉप नॉच गजब चल रहा है, हेलीकॉप्टर से उतरता भी और मजा भी आ रहा होता है कि भाई दाहा की एंट्री हो गई यार, दाहा आ गया है। अब पोपट कर देते हैं भाई उसका, वो आता है रजनी सर से कुछ तो बात, अरे बाप रे भाई वो डिस्कशन भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, इतना क्रिंज भाई साहब। वो मुंह खोलता है दाहा, आमिर खान जैसे मुंह खोलता है वैसे दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या कैरेक्टर है। उसके कैरेक्टर पे मतलब जिस तरीके का वो कैरेक्टर था उस तरीके की वो वॉइस मैच ही नहीं कर रही थी। मैच ही मतलब कि एक कैरेक्टर होता है ना कि एकदम साइकोटिक किलर कैरेक्टर जो बोलता भी एकदम हैवी होता है, एकदम हैवी बोलता है, एक हैवी टोन होता है उसका, या फिर क्रेजी होता है तो एकदम क्रेजी ही होता है। लेकिन वो आता है बोलता है एकदम भाई फुग्गी, एकदम जैसे होता नहीं सुतली बम फुग्गी निकल जाता है वैसा होता है भाई। गिन के 2-3 मिनट का रोल होता है, कुछ घंटा इंपैक्ट नहीं होता उसका, 1% रत्ती भर का इंपैक्ट नहीं था उसकी स्टोरी में। बस एम ही बुला लिया गया कि मूवी का प्रमोशन करना, बुला लो इनको भी, कर लिया इनका भी। और ये पूरी मूवी बर्बाद जानते हो क्यों होती है? इसलिए क्योंकि इसमें रजनीकांत सर को बहुत बड़ा दिखाया गया है। यस, पूरा का पूरा फैन वर्शिपिंग की गई है। जैसा लोकेश बहुत बड़ा फैन है, स्टार्टिंग में ही बोला रजनी सर का, उसने रजनी सर को इतना बड़ा दिखा दिया, इतना बड़ा दिखा दिया कि बाकी कैरेक्टर की ले लिया उसने, मतलब लिटरली ले लिया है वो बाकी कैरेक्टर्स का। विक्रम मूवी जैसे कमल हासन सर थे, उनका कैरेक्टर बहुत बेहतरीन लोकेश ने लिखा था, क्योंकि बाकी जो कैरेक्टर विक्रम मूवी में थे वो भी इंपैक्टफुल थे, पावरफुल थे, लोगों की चड्डियां गीली कर देते थे। रोलेक्स आया फटके 4 हो गई थी लोगों की कि क्या कैरेक्टर बना दिया है। सांतरम इतना डेंजर कैरेक्टर था, अमर इतना डेंजर कैरेक्टर था, कमल हसन बीच में स्टोरी को राइड करते हुए चल रहे थे, हार रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे। और यहाँ पर रजनीकांत ऐसा मानो जैसा रजनी सर के सामने सभी कैरेक्टर फुग्गा, मतलब वो आ रहे हैं सबकी ऐसी तैसी करते चले जा रहे हैं, कोई कैरेक्टर उनके सामने है ही नहीं। मुझे सबसे बुरा अगर किसी के लिए लगा तो भाई नागार्जुन सर के कैरेक्टर के लिए, साइमन के लिए बहुत बुरा लगा। उसको इन लोगों ने पपेट बना दिया भाई, पपेट। स्टार्टिंग में आता है, उसका इंपैक्ट इतना इन्होंने क्रिएट किया, मूवी के सेकंड हाफ में गायब कर देते हैं उसको। थोड़ी देर के लिए आता, स्टोरी ही हट जाती है, स्टोरी अलग पॉइंट पे चली जा रही है। इस मूवी में जो दयाल का कैरेक्टर था वो कैरेक्टर एक ठीक ठाक कैरेक्टर था, विच इज अ साइड कैरेक्टर। उस साइड कैरेक्टर को ये लोग इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं। मतलब वो जो एक्टर थे वो बहुत अच्छी एक्टिंग किए थे, मैं उनके एक्टिंग पे शक नहीं कर रहा हूँ। ही डिड अ ग्रेट जॉब। एक डांस वीडियो था, वो भी डांस वीडियो रैंडमली इन्होंने बीच में डाल दिया था, वो जो मोनिका वाला डांस था जिसमें पूजा हेगड़े आकर के डांस, भाई मूवी के बीच में कहां से डांस आ गया पता नहीं, बस घुसा दिया इन्होंने बिना किसी लॉजिक के। उसमें उन्होंने इतना बेहतरीन डांस किया है कि तुम पूजा हेगड़े को भूल जाओगे, उन्हीं के डांस को देखोगे, इतनी अच्छी बेहतरीन उन्होंने डांस किया है। लेकिन कोई मतलब नहीं था उस डांस को कराने का। लेकिन पॉइंट ये है कि उस कैरेक्टर को खींच के इतना लंबा खींच दिया कि हम साइमन को ही भूल जाते हैं। यार साइमन एक बिग डैडी है इस मूवी का, बड़ा विलन है, उसको कुछ दिखाओ भाई, उसको पपेट बना के रख दे रहे हैं भाई। उससे ज्यादा तो ये दयाल को इतना दिखा दिए, और लास्ट में जो मुझे लगता है कि साइमन अब कुछ करेगा, अब ये कुछ करेगा, अब सबकी बर्बादी तो कर ही देगा। रेल दिया जाता है, इतना बुरा रेला जाता है रजनीकांत के द्वारा, मतलब मैं सर पकड़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि बस हो गया मेरा, मैं मरना चाहता हूँ, मैं कूद के मरना चाहता हूँ, क्योंकि इससे गंदे तरीके से कैरेक्टर और डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। अबे सालों मुझसे बोलते मैं अच्छा कैरेक्टर लिख देता। इवन मैंने 1 घंटे की कूली की ट्रेलर से स्टोरी प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, तुम वो वीडियो जाकर के देखना, इससे 1000 गुना बेहतर मैंने लिखा है। एग्जैक्टली 1000 गुना बेहतर स्टोरी लिखी है मैंने, वो भी 24 से 48 घंटे के अंदर। तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, एक बेहतरीन प्लॉट और हर कैरेक्टर के लिए जस्टिस और एलसीयू से कनेक्शन सब कुछ जोड़ के रख दिया मैंने उस वीडियो में। आई बटन पर डिस्क्रिप्शन पे भी आ रही होगी, देख लेना तुम अगर मन करेगा तो, नहीं तो बाहर में जाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करना इज नॉट वर्थ इट, अच्छा नहीं था। और जो साइड कैरेक्टर थे उनको इतना खींच के बड़ा कर देना इज नॉट वर्थ इट। उसमें दयाल की एक पत्नी होती, उस कैरेक्टर को जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, मतलब
कुछ भी खींचे जा रहा है, मतलब ठीक है चीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्यों खींच रहे हो भाई, उसको मत खींचो, और भी तुम्हारे पास पॉइंट है। और इस मूवी की स्टोरी का एक बहुत ही बड़ा ओवरव्यू था। ये लोग चाहते स्टोरी से बहुत बड़ी बड़ी चीज क्रिएट कर सकते थे, लेकिन इतना माइन्यूटली चल रहा है स्टोरी को, छोटी छोटी चीज हो रही है कि ये साला उसको मार रहा है, फिर ये उसको मार रहा है, फिर वो उसके लिए भाग रहा है, फिर उसके लिए भाग रहा है, मतलब स्टोरी डाइवर्ट हो जाती है। फर्स्ट हाफ में कुछ और स्टोरी चलती है, सेकंड हाफ में स्टोरी ऐसे डाइवर्ट हो जा रही है, फिर ये स्टोरी ऐसे डाइवर्ट हो जाए, डाइवर्जन में चल रही है। खैर मेरा तो कूली के बारे में यही सोचना था, अच्छी खासी बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रॉय की हुई मूवी है। तुमने मूवी को एंजॉय किया होगा, मैंने घंटा मूवी को एंजॉय नहीं किया। मैं बस हर एक जगह पे क्वेश्चन कर रहा था कि क्यों क्यों क्यों, बस यही मैं कर रहा हूं कि क्यों कर रहे हो ऐसा भाई, क्यों, क्या चल क्या रहा है। हर जगह पे मैंने क्वेश्चन किया। मेरे लिए मूवी का मतलब होता है कि हर कैरेक्टर को जस्टिस दो। कोई कैरेक्टर को अगर तुम क्रिएट करो तो उसको जस्टिस दो, वो जस्टिस डिजर्व करता है। हीरोइज्म के चक्कर में हीरो को इतना भी बड़ा मत बना दो कि बाकी कैरेक्टर की एल लग जाए, और इस मूवी में यही हुआ है। तो इसलिए मैं बहुत गुस्सा हूं कुली मूवी को लेकर के, और लोकेश के ऊपर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं कि उसने जस्टिस नहीं दी कैरेक्टर्स को। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स में लिख देना, गाली देना लिख देना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वॉर टू भी कोई बहुत बेहतरीन मूवी नहीं है, उसकी भी लेते हुए अगले वीडियो में मिलता हूं, मैं बताता हूं उन्होंने भी क्या कांड किया। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना। कुली की वही घंटे वाली वीडियो यहाँ पर आ जाओ, क्लिक करके जाके जरूर देखना, बल्कि पढ़ में जाओ।